हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हमने लास्ट 5 क्लास देखी, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म किया, पूर्ण किया। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं सब्सक्राइब या लाइक कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बाद में कर देना। रिक्वेस्ट ये है कि पिछली क्लास जो मैंने आपके गोवा जी क्लास चैनल पर डाल रखी हैं उन्हें देखें, जब इस क्लास को देखें, जिससे और बेहतर अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखते हैं हेडिंग क्या रहेगी आज की अपनी। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या रहेगी दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यह टेंस हमें क्या बताता है कि इस टेंस में होता क्या है, यह कौन से समय को बताता है। तो देखो दोस्तों, यह है टेंस हमें बीते हुए समय में कार्य का जारी होना बताता है। क्या बताता है दोस्तों? यह टेंस हमें बीते हुए समय में, किसमें? बीते हुए समय में कार्य का जारी होना, मतलब कोई कार्य बीते हुए समय में क्या था? जारी था। यह टेंस क्या बता रहा है हमें? जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हो किसी पिछली घटना के बारे में, तो बताता है कि जैसे वह कर रहा था, वह यह कर रहा था, उसने इस कार्य को इस तरीके से कर रहा था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब देखो, यह टेंस हमें बीते हुए समय कार्य का जारी होना बताता है। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, जारी रहना। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का अर्थ क्या हो गया? जारी रहना। तो पास्ट का मतलब भूतकाल। ठीक है, तो पास्ट में क्या रहेगा? कार्य का जारी होना। किस समय? बीते हुए समय, पास्ट में। ठीक है समय। ठीक है दोस्तों, अब इसकी देखते हैं पहचान। क्या पहचान देखते हैं? पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था। क्या? रहा था, रहे थे, रही थी, आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? रहा था, क्या दोस्तों? रहा था, रहे थे और रही थी। आज शब्द जिस सेंटेंस के अंत में दिखाई देंगे वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या आने पर? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अंत में क्या आएगा? रहा था, रहे थे, रही थी। आज शब्द अगर आपको दिखाई दे तो उसमें कौन सा टेंस होगा दोस्तों? पहचान लेना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब पहचान में आपका बता चुका हूँ, पहली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि पहचान क्या होती है। किसी की पहचान क्या होती है? जैसे हम किसी की पहचान कैसे करते हैं, पहचान का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था कि आप किसी को सदस्य की आपको पहचान करनी है। ठीक है, किसी की, तो किसकी, उसको पहचान कैसे करते हैं? उसके फेस से करते हैं। किससे करते हैं? चेहरे से। कि उसका, और उसका चेहरे से कैसे पहचान होगी? तो चेहरे से उसका नाम आएगा, तो उसके पिता का नाम। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गली कौन सी है और स्टेट कौन सा है, सब उसका पता चल जाएगा। किससे? सिर्फ फेस से। अब सम सेम फेस के दो लोग आपके सामने बैठा दिए जाए, ठीक है। तो दोस्तों और एक का नाम रख दिया जाए क्या? सुरेश, और एक का नाम मुकेश, ठीक है दोस्तों। तो ना तो आपको ये पता चलेगा सुरेश कौन सा है, ना आपको ये पता चलेगा मुकेश कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो उस पहचान क्या होती है? किसी की पहचान ही उसकी क्या होती है? आइडेंटिटी, ठीक है दोस्तों। तो पहचान, अब आपको पहचान है समझो, इसका ये क्या हो गया? मुख, जिससे आप पहचान करोगे तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या दोस्तों? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बताया था दोस्तों, क्या होता है ये? सहायक मतलब सहायता करती है, क्या करती है? सहायता। तो सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है दोस्तों? वाज एवं वर। सहायक क्रिया कौन सी होती है? वाज वर, ठीक है दोस्तों। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी क्या मेन वर्ब। हाँ दोस्तों, इससे पहले एक चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका दोस्तों किया जाएगा यूज? दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, अब मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होते हैं। जैसे आई, मैं, माई, मेरा, ठीक है दोस्तों। किसी का नाम जैसे मुकेश, सुरेश, मोहन, सोहन, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इट, यह, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट आता है, ठीक है, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब ही भी आता है, अगर पुल्लिंग की बात हो तो ही, और स्त्रीलिंग की बात हो तो सी, ठीक है। इस माने में क्या होता है? ही मीन्स वह और सी मीन्स वह। ही इस पुल्लिंग के लिए, ठीक है। और मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या आएगा? ही आएगा। और फेमिनिन जेंडर के लिए क्या आएगा? सी आएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मित्र, मित्र क्या होते हैं? मित्र में गर्ल भी आती है और बॉय भी आते हैं, ठीक है। तो मित्र, पीपल, लोग, लोगों में क्या आते हैं? सब आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे दे माने दे मीन्स वे, ठीक है। अब वे भी क्या आता है? प्लूरल में आता है दोस्तों। किस में आता है? प्लूरल में आता है। तो ये सब क्या होंगे? प्लूरल होते हैं। अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मेन वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्लस आईएनजी मतलब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं दोस्तों। क्या लगा देते हैं? आईएनजी। प्रत्येक कंटीन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्या इसका सिंपल सेंटेंस। क्या देखते हैं दोस्तों? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब कंटीन्यूअस के बारे में बता दिया। अब देखते हैं क्या इसका सिंपल सेंटेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। साधारण वाक्य, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एक क्या देखते हैं? फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला समझती हो? सूत्र। क्या? सूत्र। और सूत्र क्या होता है? जैसे मैथ में रखते हैं ना सूत्र, सूत्र रखने के बाद उसका क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। जैसे ही ट्रांसलेशन करने के लिए किसका? हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेट करने के लिए इसका क्या करते हैं? फॉर्मूले का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं जैसे फॉर्मूला क्या होगा?
सब्जेक्ट एस यू बी लिखूंगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज या वर, क्या आएगी, वार या वर में से दोनों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वाज आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो क्या आएगी, वर आएगी। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों, प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, कर्म प्लस अदर और अन्य सब। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल, उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो क्या देगा एग्जांपल, शीला खाना पका रही थी। क्या, शीला खाना पका रही थी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए कि यह टेंस कौन से प्रकार का है। ठीक है, टाइप कौन सा है टेंस का। तो देखो इसके पहचान के लिए बताया, उसका फेस से पहचान करते हैं। इसका फेस कौन सा होगा, रही थी। क्या होगा दोस्तों, रही थी। रही थी से हमें पता चला कि दोस्तों, क्या पता चला कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब ठीक है दोस्तों, इतना पता करने का। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, शीला है। क्या सब्जेक्ट है दोस्तों, शीला सब्जेक्ट है। क्या है, शीला। तो क्या बनाएंगे पहले, शीला। ठीक है, शीला। अब रही थी, अब इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब इससे हमें पता चला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी, या तो वाज या वर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगी, वाज आएगी। तो शीला वाज, क्या आएगी दोस्तों, शीला वाज। अब क्या है इसमें, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया पकाना। क्या, पकाना। पकाना क्या दोस्तों, पकाना। क्या, कुक। क्या, कुक। और कुक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। ठीक है दोस्तों, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाती है, क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया। अब क्या है, पकाना। क्या हो रहा है, कार्य पकाना। ठीक है, खाने को पकाना। तो क्या होगा, इसकी कुकिंग, वाज कुकिंग, वाज कुकिंग फूड। ठीक है दोस्तों, शीला वाज कुकिंग फूड, शीला खाना पका रही थी। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, शीला खाना पका रही थी। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या, खाना। खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट दोस्तों। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। क्या देखते हैं, नेगेटिव। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य दोस्तों। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में इसका पहले देखेंगे फॉर्मूला। पूरा सिंपल की तरह ही होता है इसका भी फॉर्मूला। चेंजिंग क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद तो क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, नॉट। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्प में पता है आपको वाज या वर्ब, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वाज या वर्ब, दोनों में से कोई है। ठीक है, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या था ये इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं, एग्जांपल। एग्जांपल क्या रहेगा, इसी को ले लेते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनेगा, कि शीला बनेगा, शीला खाना नहीं पका रही थी। ठीक है दोस्तों, आपके अगर कोई रिलेटिव आता है आपका, ठीक है, कोई संबंधी आता है, रिश्तेदार आता है आपका, तो वो क्या करता है कि वहां से आपके घर से लौट जाने के बाद अपने घर पहुंचता है। ठीक है, तो उसके घर पहुंचने जाते ही उसके बच्चे या बाप या उसकी माँ कोई भी
ठीक है, उससे पूछती है कि जब तू वहाँ पहुँचा, जब तुम वहाँ पहुँचे, जब आप वहाँ पहुँचे तो शीला क्या कर रही थी। ठीक है, शीला क्या कर रही थी। ठीक है, पहुँचे, अब पास्ट की बात कर रहा है क्योंकि अब वहाँ पर गए थे, जो आपके संबंधी थे वो आए थे और चले गए, तो पास्ट की बात हो गई। ठीक है, अब पूछ रहे वो वहां पर शीला क्या कर रही थी, तो उन्होंने क्या कहा जाके कि शीला खाना नहीं पका रही थी। उन्होंने पूछा क्या शीला खाना पका रही थी, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं शीला खाना नहीं पका रही थी। इसकी बात हो गई पास्ट की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पास्ट टेंस कैसे पता चला। ठीक है, ऐसे भी जानकारी निकाल सकते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, शीला वाज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है दोस्तों, शीला वाज नॉट कुकिंग फूड, शीला वाज नॉट कुकिंग फूड, शीला खाना नहीं पका रही थी। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इसका क्या इंट्रोगेटिव देखते हैं दोस्तों। कौन सा देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो वाक्य हिंदी वाक्य कैसे शुरू होते हैं, क्या से, किससे शुरुआत होती है, क्या से होती है। तो दोस्तों उससे पहले इसका एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हिंदी वाक्य क्या से शुरू होने वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज अगर आपको पता है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में लिख लेते हैं वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, बाकी वही रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आती है। ठीक है, और हिंदी वाक्य किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्या से। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं उसी का। क्या शीला खाना पका रही थी। मैंने अभी पूछा था ना, तो वो क्या पूछ रहे थे, क्या शीला खाना पका रही थी, तो उसने मना कर दिया, नहीं शीला खाना नहीं पका रही थी। अब देखते हैं इसको, तो क्या हिंदी वाक्य क्या शुरू हो तो वह समझ जाना कि क्या शीला खाना पका रही थी, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब क्या, अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरुआत होती है, क्या से स्टार्ट होते हैं, तो इंग्लिश वाक्य ट्रांसलेट करते समय किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और शीला क्योंकि अपना क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज। क्या आएगी, वाज शीला, वाज शीला, शीला फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, कुक, कुक में क्या लगेगा आईएनजी, क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। और क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वाज शीला कुकिंग फूड, वो क्या कह रहा है, क्या शीला खाना पका रही थी। ठीक है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव से, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव का WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य हिंदी वाक्य के मध्य में क्या आता है, WH वर्ड सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यह शब्द आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य WH वर्ड से बनता है। ठीक है, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य की तरह ही होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे क्या आएगा, शीला खाना कब पका रही थी। क्यों भी आ सकता है, क्यों पका रही थी, कब पका रही थी, कैसे पका रही थी, ठीक है। कब मतलब किस टाइम, सुबह शाम दोपहर, किस टाइम पका रही थी, ठीक है। तो कब के लिए सबसे पहले कब ही आएगा, WH प्लस सूचक शब्द आ गया, कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। तो अब कब आ गया, तो कब, when, क्या, when, 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 हेल्पिंग वर्ब शीला के अकॉर्डिंग, शीला क्या है क्योंकि अपनी सिंगुलर है, तो क्या आएगी, when was शीला, when was शीला कुकिंग फूड, ठीक है दोस्तों। शीला खाना कब पका रही थी, when was शीला कुकिंग फूड, ठीक है दोस्तों। ऐसे हुए इंट्रोगेटिव समाप्त हुआ अपना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये यहाँ पर सारा नहीं, नकार कौन सा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यही कर देता हूँ सेट, ठीक है, बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक भी होगा, नकारात्मक भी होगा, मतलब नॉट भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा, ठीक है। और देखते तो इसके पहले पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाक्य, तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ जो इंट्रोगेटिव का होता है वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्म होता है सिर्फ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाले वाक्य है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आ जाती है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं दोस्तों, नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट। और मेन वर्ब से पहले क्या आ जाएगी, नॉट आ जाती है। और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर रहेगा, क्या शीला खाना नहीं पका रही थी, ठीक है दोस्तों। रही थी से पता चला गया पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं से पता चला गया कौन सा है, नेगेटिव, और क्या से पता चला गया कौन सा, इंट्रोगेटिव भी है, कौन सा है, और दो चीज से पता चला क्या से और क्वेश्चन मार्क से, कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, हेल्प वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, क्यों, क्योंकि हिंदी वाक्य से शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है। अगर हिंदी वाक्य क्या शुरुआत होते हैं तो कौन सा टेंस होता है, वह सेंटेंस कौन से प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसके कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर, एक वचन करता है, ठीक है, शीला, तो वाज शीला, वाज शीला नॉट वाज शीला नॉट कुकिंग फूड, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगी, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अब देखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य में भी क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, बाकी सब वही रहता है। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या दोस्तों, नॉट प्लस मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर दोस्तों। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, शीला खाना क्यों नहीं पका रही थी,
उन्होंने मना कर दिया। रिटर्न में आपसे तो पूछ रहे हैं अब शीला खाना क्यों नहीं पका रही थी, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं ना, शीला खाना क्यों नहीं पका रही थी। तो अब क्या होगा इसका, तो देखो क्यों, तो सबसे पहले यही आएगा डब्ल्यू एच वर्ब, तो वाई, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ऊपर से देखते आ रहे हैं अपन, ठीक है। अब वाज, वाई वाज, अब क्या हो जाएगा, शीला, क्या आएगा, शीला आएगी, और शीला के आने के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और नॉट के आने के बाद क्या आ जाएगा, नॉट के बाद क्या आएगा दोस्तों, मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी आएगी, कुकिंग फूड, क्या आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर होता तो वो भी आ जाता, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेकंड, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से समाप्त होने वाले वाक्य। सिर्फ क्या होता है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आती है, जो कि हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ चुकी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना दोस्तों था आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखेंगे बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस को। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और गोवा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और गोवा क्लासेस चैनल से जुड़े रहें, जिससे इसी तरह की बेहतरीन क्लास बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाई जा सकें, और आप तक पहुँचें और आप उसे देखो और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सको। अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, खूब मेहनत के साथ पढ़ो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।